दोस्तों, आज से कुछ दिनों पहले मैंने चर्मिन नाम की एक बहुत बढ़िया मलेशियन हॉरर मूवी को देखा था। ये मूवी 2007 में रिलीज हुई थी और इस मूवी को डायरेक्ट किया है जरीना अब्दुल्ला ने। दोस्तों, चर्मिन का मतलब होता है मिरर और इस मूवी में हमें एक श्रापित मिरर की ही कहानी दिखाई गई है जो बहुत ही ज्यादा चिलिंग और डरावनी है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। IMDb ने इसे 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है जो कि एक फेयर रेटिंग है और इस मूवी ने काफ़ी सारे अवार्ड्स को भी मलेशिया में जीता था। आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम चर्मिन मूवी को समझते हुए इसके बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी शुरू होती है एक सुंदर औरत को दिखाते हुए जो एक शीशे के आगे बैठ के काला जादू कर रही होती है। वो औरत अब वहां से चली जाती है पर उसकी परछाई शीशे के अंदर ही रह जाती है। यहाँ से सीन जाता है नासरीन नाम की एक लड़की पे जो गाड़ी चलाते वक्त अपने फियांसे यूसुफ से बात कर रही थी, पर अचानक ही गाड़ी के अंदर नारसिन को वही औरत दिखाई देती है और नारसिन का एक्सीडेंट हो जाता है। सीन जाता है हॉस्पिटल में जहाँ पे नासरीन को होश आता है, पर सारे लोग नासरीन को मना करते हैं कहीं भी जाने के लिए। रात के टाइम नासरीन कमरे से निकल जाती है और वो एक विंडो में अपना चेहरा देखकर डर जाती है। अब अगले दिन यासरीन के घर वाले उसे घर ले जाते हैं और रास्ते में हमें पता चलता है कि नासरीन ने अपने फियांसी से एक्सीडेंट के बाद से ही बात नहीं की है और इस बात की वजह है उसका चेहरा। हमें पता चलता है कि एक्सीडेंट के बाद नासरीन का चेहरा बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुका है, जिसकी वजह से उसे लग रहा है कि उसका फियांसे यूसुफ अब उसे प्यार नहीं करेगा। नासरीन अब घर पहुंचती है और रात के टाइम बहुत सारे लोग नासरीन से मिलने आते हैं, पर नासरीन अपना चेहरा किसी को भी नहीं दिखाती। थोड़ी देर में नासरीन 3 लड़कियों की बातें छुपके सुनती है जो नासरीन के चेहरे का मजाक उड़ा रही थी। वो तीनों लड़कियां बात करने लगती हैं एक शराब के बारे में जो नासरीन के परिवार पे लगा हुआ है। इस सीन में हमें पता चलता है कि नासरीन के पर दादा का नाम था हसान और उसकी 2 बीवियां थी, एक का नाम था मस्तूरा और एक का नाम था जरा। हमें पता चलता है कि मत्सूरा काला जादू करती थी और उसे बच्चा नहीं हो सकता था और वो अपनी सौतन से भी नफरत करती थी। और जब जरा को बच्चा हुआ था तो उस दिन हसान घर पे नहीं था और उसी दिन मस्तूरा ने जरा को मार डाला था और नासरीन के परिवार को श्राप दे दिया था। मत्सूरा उस रात को जरा के बच्चे को नहीं मार पाई थी और उसने खुद की भी जान ले ली थी। नासरीन ये सारी श्राप की बातें सुन लेती है और वहां से भाग जाती है। रात के टाइम सोने के बाद नासरीन को अपने सपने में मस्तूरा ही दिखाई देती है जो वही औरत है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। अब अगले दिन नासरीन अपनी माँ से पूछती है श्राप के बारे में, पर श्राप का नाम सुनते ही नासरीन की माँ गुस्सा हो जाती है और नासरीन को बोलती है कि वो श्राप वाली बातों पे ध्यान ना दे, क्योंकि वो सारी बातें लोग बस उसकी फैमिली का मजाक उड़ाने के लिए करते हैं। इसके बाद नासरीन की माँ जाती है स्टोर रूम में पुराना सामान निकालने के लिए और वहां पे उसको मिलता है मत्सूरा का श्रापित शीशा। नासरीन की माँ को वो शीशा अच्छा लगने लगता है और वो शीशे को ले जाके नासरीन के कमरे में रख देती है। नासरीन को भी वो शीशा बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, पर शीशे के सामने बैठते ही उसे कुछ विस्परिंग सुनाई देने लगती है और नासरीन के जाने के बाद हम शीशे में मत्सूरा को भी देख पाते हैं। अब अगले दिन नासरीन फिर से शीशे के आगे बैठी हुई होती है और अब घर पे फोन आता है यूसुफ का। नासरीन की माँ फोन को नासरीन को दे देती है क्योंकि यूसुफ बहुत ही ज्यादा परेशान था। फोन पे नासरीन यूसुफ को बोलती है कि उसे अब यूसुफ से बात नहीं करनी क्योंकि वो अब पहले से बहुत ही ज्यादा बदल चुकी है। यूसुफ अब फोन पे नासरीन को मनाने की कोशिश करता है और अचानक ही शीशे में खुद को देखते वक्त नासरीन एकदम स्टैचू बन जाती है और वो अचानक ही यूसुफ से मिलने के लिए भी मान जाती है। नासरीन फोन काट देती है और वो देखती है कि शीशे के अंदर उसकी रिफ्लेक्शन का चेहरा धीरे धीरे ठीक हो रहा है। थोड़ी देर बाद यूसुफ नासरीन से मिलने आता है, पर नासरीन को यूसुफ से बात करने में शर्म आ रही थी। यूसुफ नासरीन को समझाता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा और उसे प्यार नासरीन से है, नासरीन के चेहरे से नहीं। यूसुफ नासरीन को थोड़ा कंफर्टेबल कर देता है, पर तभी नासरीन को आती है मत्सूरा की आवाज जो नासरीन को बार बार बोलने लगती है कि यूसुफ झूठ बोल रहा है और वो तुमसे प्यार नहीं करता। ये सुनकर नासरीन डर के चिल्लाने लगती है और यूसुफ जब उसके पास आता है तो नासरीन अपनी शादी की अंगूठी उतारकर वहां से भाग जाती है।
अब रात के टाइम नासरीन खुद को शीशे में देख रही होती है और वो अचानक ही डिमोनिक हो जाती है और अगले ही सीन में नासरीन को अपने हाथ में खून लगा हुआ मिलता है। दूसरी तरफ घर की काम वाली बाई यति को एक मरा हुआ मुर्गा घर में मिलता है जिसे किसी ने बुरी तरीके से मार डाला था। यति चिल्लाती है और नासरीन की माँ भी डर जाती है और हम समझ जाते हैं कि इस मुर्गे को नासरीन ने ही मारा था। अब नेक्स्ट डे मार्क नगा नाम की एक प्रीस्टेस को घर पे नासरीन की माँ बुलाती है क्योंकि मुर्गे का मरना एक बहुत ही ज्यादा अपशगुन माना जाता है। मार्क नगा को घर के अंदर कुछ अजीब वाइब्स आती है और फिर वो नासरीन को मिलने के लिए बुलाती है। नासरीन वहां पे आके मार्क नगा से हाथ मिलाती है और सोफे पे क्रीपी तरीके से बैठ जाती है। मार्क नगा अब परेशान हो जाती है और वो नासरीन की माँ को दूर ले जाके बोलती है कि उसे नासरीन के अंदर से बहुत बुरी शक्ति का आभास हो रहा है और फिर अगले दिन मार्क नगा नासरीन की माँ को फिर से मिलने के लिए बुलाती है। मार्क नगा के जाने के बाद जब नासरीन की मां नासरीन के पास जाती है तो नासरीन काफी ज्यादा क्रीपी तरीके से बात करती है और बोलती है कि उसे मार्क नगा बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ये बातें सुन के नासरीन की मां भी चौंक जाती है और हम समझ जाते हैं कि नासरीन को किसी ईविल शक्ति ने पोजेस कर लिया है। इसके बाद रात के टाइम नासरीन की मां देखती है कि नासरीन शीशे के आगे बैठ के लगातार खुद को घूर रही है और हम लोग नासरीन के पास एक डिमोनिक एंटिटी को देख पाते हैं। अब रात के टाइम सोते वक्त नासरीन की माँ को सपने में मस्तूरा दिखाई देती है जिसके सर से खून निकल रहा होता है। मस्तूरा चिल्लाती है और नासरीन की माँ जाग जाती है। जागने के बाद वो जाती है नासरीन के पास जहाँ पे थोड़ी देर बातें करने के बाद नासरीन अपनी माँ को गले लगाती है, पर शीशे में हम लोग देखते हैं कि नासरीन अपनी माँ का गला दबा रही है और उसी रात को नासरीन की माँ को उस शीशे पे शक होने लगता है। अब नेक्स्ट डे मार्क नगा आती है नासरीन की माँ से मिलने के लिए जहाँ पे नासरीन की माँ बताती है मार्क नगा को उस अजीब शीशे के बारे में। शीशे का नाम सुनते ही मार्क नगा समझ जाती है कि वो शीशा मत्सूरा का शीशा है और ये बात सुनते ही नासरीन की माँ चौंक जाती है क्योंकि मत्सूरा के शीशे को बहुत पहले ही तोड़ दिया गया था। यहाँ पे अब उन दोनों को समझ आ जाता है कि नासरीन मत्सूरा के कब्जे में है, पर वो शीशा ठीक कैसे हो गया। इसके बारे में मार्क नगा नासरीन की माँ को बताती है एक कहानी और सीन जाता है पास्ट में हम लोग देखते हैं मत्सूरा को जिसकी शादी नासरीन के पर दादा हसान से हो रही थी, पर सुहागरात के टाइम पे हसान मत्सूरा को छोड़कर वहां से चले जाता है जिससे मत्सूरा को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं और हसान और मत्सूरा के बीच में कुछ भी नहीं होता जिससे उन दोनों को बच्चा भी नहीं होता और इस बात का मजाक अब आस पड़ोस के लोग भी उड़ाने लगते हैं और इसलिए ही हसान जरा से शादी करने का फैसला लेता है जिससे मत्सूरा और ज्यादा दुखी हो जाती है। हसान की दूसरी शादी के बाद मत्सूरा अकेले रहने लग गई थी और वो काला जादू करना स्टार्ट कर चुकी थी। जरा को मत्सूरा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और जरा जानती थी कि मत्सूरा के इरादे ठीक नहीं है, पर हसान इस बारे में कुछ भी नहीं करता। कुछ टाइम बाद जरा प्रेग्नेंट हो जाती है जिससे मत्सूरा को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो घर की काम वाली बाई के साथ मिलके जरा को मारने का प्लान बनाती है। बच्चा होने के बाद मत्सूरा काम वाली बाई से बच्चा गायब करवा देती है और फिर जरा अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते मत्सूरा के कमरे में आती है जहाँ पे मत्सूरा जरा को पकड़कर मार डालती है। ये सब कुछ काम वाली बाई बाहर कमरे में से सुन लेती है और वो बच्चे को लेके भाग जाती है क्योंकि काम वाली बाई किसी बच्चे की बलि नहीं चढ़वाना चाहती थी। अब उसी रात को हसान घर पे आता है और उसे मिलती है जरा की लाश जो मत्सूरा के शीशे के सामने पड़ी थी और मत्सूरा ने खुद को भी मार लिया था और इसी तरीके से घर के अंदर एक श्राप का जन्म हुआ। सीन वापस प्रेजेंट में जाता है जहाँ पे मार्क नगा बताती है कि नासरीन हसान की जनरेशन में पहली जवान लड़की है और इसलिए ही मत्सूरा अपना शीशा लेके वापस आ चुकी है ताकि वो नासरीन को पोजेस करके हसान की सारी पुश्तों को मार सके। अब नासरीन की माँ बोलती है कि मैं अभी जाके उस शीशे को तोड़ देती हूँ, पर मार्क नगा उसे रोक देती है क्योंकि अगर शीशे को तोड़ दिया गया तो नासरीन भी मारी जाएगी। मार्क नगा बोलती है कि हमें नासरीन का एग्जॉर्सिज्म करना होगा और इसलिए मार्क नगा तुरंत ही मदद लेने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ हमें पोजेस्ड नासरीन को दिखाते हैं जो एक दुकान में पहुंचती है। दुकान की ओनर नासरीन को ठीक हालत में देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और कुछ देर बात करने के बाद दुकान की ओनर नासरीन को उसकी दुकान संभालने के लिए बोलती है।
अब जब नासरीन दुकान संभाल रही होती है तो दुकान पे आती हैं दो लड़कियां जो नासरीन के चेहरे का मजाक उड़ाने लगती है। नासरीन अचानक ही अपना होश खो देती है और वो एक कैंची से उन दोनों लड़कियों पे हमला कर देती है। हमले से वो दोनों लड़कियां ही बच जाती है, पर इसके बाद नासरीन दुकान से भाग जाती है और जाके अपने शीशे के आगे बैठ जाती है। शीशे के अंदर से अब निकलती है ईविल नासरीन, जो बाहर वाली नासरीन को पकड़ लेती है और उसे पूरी तरीके से अपने वश में कर लेती है। यहाँ से सीन जाता है रोसना नाम की एक लड़की पे जो रात के टाइम जंगल से निकल रही थी। और दोस्तों, ये वही लड़की है जिसने दुकान में नासरीन का मजाक उड़ाया था। जंगल में रोसना अचानक ही डरने लगती है और अचानक ही कोई रोसना पे हमला कर देता है। इसके बाद अगले दिन पे सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे बहुत सारे गांव वाले नासरीन के घर के आगे आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि किसी ने रोसना को मार डाला है, जिसकी मौत का इल्जाम गांव वाले नासरीन पे लगा रहे हैं। गांव वालों से बात करने के लिए आती है नासरीन की माँ और वो रोसना की फैमिली को समझाती है कि उसकी बेटी पूरी रात घर में ही थी, पर गांव वाले नासरीन को श्रापित लड़की कह के बुला रहे थे। इस बारे में जाके नासरीन की माँ नासरीन से बात करने लगती है, जो अपने कमरे में बड़े ही क्रीपी तरीके से खड़ी थी। और नासरीन बोलती है कि उसे रोसना के बारे में कुछ भी नहीं पता। नासरीन की माँ अब नासरीन को उस मिरर से दूर रहने के लिए बोलती है और जाके शीशे को एक कपड़े से ढक देती है, पर तभी नासरीन की आवाज बदल जाती है और डिमोनिक हो जाती है। और नासरीन बोलती है कि माँ, मेरे शीशे को दोबारा कभी भी मत छूना। अब गांव वालों को दिखाते हैं जो नासरीन के खिलाफ एक बैठक बिठाते हैं, जिसके बाद दो गांव वाले नासरीन के घर पे पहुंचते हैं सवाल जवाब करने के लिए। सिर्फ दो गांव वालों को देखकर नासरीन की माँ भी उन दोनों को घर में आने देती है और फिर वो नासरीन को बुलाती है। अब पोजेस्ड नासरीन आती है और गांव वालों के सामने बैठ जाती है और गांव वालों के होश उड़ जाते हैं ये देखकर कि नासरीन का चेहरा पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। नासरीन अब बड़े ही क्रीपी वे में पूछती है कि गांव वालों को क्या काम है, पर गांव वाले नासरीन से डर के वहां से बिना कुछ बोले ही चले जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद नासरीन घर से बाहर चली जाती है और उसकी माँ जाती है शीशे के पास। नासरीन की माँ मदद का इंतजार कर करके थक चुकी थी और इसलिए वो अल्लाह की प्रेयर पढ़ते हुए उस शीशे को तोड़ डालती है और घर से बाहर फेंक आती है। शीशा तोड़ने के बाद भी नासरीन की माँ घर में चैन से नहीं बैठ पाती और फिर अचानक ही नासरीन के कमरे से कुछ आवाजें आने लगती है। नासरीन की माँ कमरे में जाके चेक करती है और वो देखती है कि वो श्रापित शीशा अपने आप ठीक हो चुका है और वो ये सब देखकर और ज्यादा डर जाती है। यहाँ से सीन जाता है रोसना की फैमिली पे, जो पहुंचती है एक पंडित के पास। वो पंडित बताता है कि नासरीन एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक आत्मा के कब्जे में है और वो आत्मा आज रात को नासरीन के शरीर पे पूरी तरीके से वश कर लेगी। रोसना का भाई पंडित से पूछता है कि क्या रोसना को नासरीन ने ही मारा था, और वो पंडित बोलता है कि रोसना तो बस एक छोटा सा सैक्रिफाइस थी और असली मौत का खेल तो आज रात शुरू होगा। इसके बाद वो पंडित बोलता है कि अगर उसे नासरीन के कपड़े का टुकड़ा और उसके बाल मिल जाए तो शायद वो आत्मा को रोक पाएगा। जिसके बाद रोसना का भाई जाता है और चुपके से नासरीन के घर में घुस जाता है। नासरीन के कमरे में जाके वो नासरीन के बाल और कपड़े का टुकड़ा चुरा लेता है और वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद नासरीन की माँ की मदद करने के लिए यूसुफ घर पे आता है, जो पहुंचता है नासरीन से बात करने के लिए। नासरीन का ठीक चेहरा देखकर यूसुफ भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है और इस सीन में नासरीन यूसुफ को हसन कह के बुलाती है। इसके बाद हम देख पाते हैं उस पंडित को जो रोसना की फैमिली के साथ मिलके नासरीन के ऊपर एक रिचुअल कर रहा था, और वो जैसे जैसे रिचुअल स्टार्ट करता है नासरीन को बेचैनी होने लगती है और वो रात के टाइम अपने बेड पे जाग जाती है। अब रिचुअल के बाद रोसना की बहन और उसका भाई वापस अपने अपने घर चले जाते हैं, ये सोचकर कि उन दोनों ने नासरीन को बचा लिया है। इसके बाद अगले सीन में हमें रोसना की बहन के पति को दिखाते हैं, जो अपनी बीवी की चीखें सुन के उसके पास आता है, जहाँ पे रोसना की बहन शीशे के सामने बैठ के चिल्ला रही थी। और तभी शीशे में आ जाती है ईविल नासरीन, जिसके डिमोनिक हाथ शीशे से बाहर निकलते हैं और रोसना की बहन को पकड़कर मार डालते हैं। सीन जाता है उस पंडित पे, जिसे अपने सपने में मत्सूरा दिखाई देती है और वो जाग जाता है। पर बात इतनी सी नहीं थी, क्योंकि हम लोग देखते हैं मत्सूरा को, जो पंडित के पीछे ही लेटी हुई थी। मतलब अब मत्सूरा पंडित को भी मार डालेगी। इसके बाद दिखाते हैं रोसना के भाई को, जो वापस घर जा रहा था, पर रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है।
अब जैसे ही उसकी गाड़ी खराब होती है, सामने आ जाती है इविल नासरिन, जिसके पीछे एक डिमोनिक एंटिटी उड़ रही होती है। मतलब अब मरने की बारी रोसना के भाई की है। सब लोगों को मारने के बाद वो इविल स्पिरिट वापस पहुंच जाती है नासरिन के शरीर में और अब उसके शरीर में से बहुत सारा खून निकलने लगता है। नासरिन की माँ अब तुरंत ही अपनी बेटी को संभालती है और शीशे में अब साफ साफ दिखाई देती है मत्सुरा की इविल स्पिरिट। पोजेस्ड नासरिन अपनी माँ पे भी हमला कर देती है और उसे कमरे से बाहर निकाल देती है। अब तभी मार्क नागा की वो मदद घर पे आ जाती है, जो नासरिन की माँ की मदद करते हैं। नासरिन अब अपने कमरे में से भाग जाती है और सीन जाता है यूसुफ पे, जो नासरिन के घर में ही नीचे वाले कमरे में था। अब तभी अचानक ही पोजेस्ड नासरिन यूसुफ के पास आ जाती है और यूसुफ का गला घोट के उसे मारने की कोशिश करती है। यूसुफ को इस बीच में पास्ट के विजन आते हैं और तभी नासरिन को वो दूर कर देता है। नासरिन बेहोश हो जाती है और कमरे में नासरिन की माँ और बाकी लोग आते हैं। अब अगले सीन में एक प्रीस्ट ने नासरिन को एक बेड पे बांध दिया था और उसका पूरा शरीर खून से सन चुका था। सब लोगों ने नासरिन को पकड़ रखा था और प्रीस्ट नासरिन के शरीर पे बहुत सारे मंत्र पढ़ रहा था और मत्सुरा की आत्मा सब लोगों पे चिल्ला चिल्ला कर हंस रही थी। काफी देर तक वो प्रीस्ट नासरिन का एग्जॉर्सिज्म करता है और फिर अचानक ही वो इविल शक्ति नासरिन के शरीर से निकलती है और दीवार पे क्रॉल करते हुए वापस शीशे के अंदर चली जाती है और नासरिन बेहोश हो जाती है। सीन जाता है कुछ दिन आगे, जहाँ पे नासरिन पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी और वो नमाज पढ़ रही थी। शीशे को भी तोड़ दिया गया था, पर शीशे का एक टुकड़ा नासरिन के बेड के नीचे पड़ा हुआ हम देख पाते हैं और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन चर्मिन मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, मूवी में हमें एक डिमोनिक एंटिटी को भी कई बार दिखाया गया है, जिसका ओरिजिन हमें पता नहीं चलता। खैर, वो डिमोनिक एंटिटी असल में वो शैतान है जिसके साथ मत्सुना ने बहुत पहले सौदा किया था और उसी सौदे को हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप लोग सब कुछ फॉलो कर लेना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इससे हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।